सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सुमनेश श्री कालजे महाराज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इनसे जानेंगे कि आज का दिन कैसा है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन आज से 5 दिनों के भारत दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत कई मसलों पर बातचीत की संभावना। मनमोहन गिलानी मुलाकात के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों में गर्माहट के संकेत। गिलानी ने दिया मुंबई हमलों के दोषों पर बातचीत की संभावना। मनमोहन गिलानी मुलाकात के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों में गर्माहट के संकेत। गिलानी ने दिया मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा। रिलायंस ने बिजली के बड़े दामों पर लगाई रोक। शिवसेना ने मनाया जीत का जश्न। और बीएमसी ने मुंबई में कृत्रिम बारिश करने को दी मंजूरी। स्थायी समिति ने लिया था फैसला। सुमनेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज शुक्रवार है, 17 तारीख है। 1 + 7 = 8। शनि का भी दिन हो गया। शनि का भी दिन, न्यूमरोलॉजी के अनुसार शनि का भी दिन हो गया और वैसे तो शुक्रवार है। आज का दिन कैसा है ओवरऑल, ये बताइए। दिन इसलिए थोड़ा ठीक है आज कि 17 तारीख जैसा आप बता रहे हैं, तो 17 तारीख बिल्कुल शनि का दिन है और शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अगर मित्र हो जाए तो अच्छा है ना, तो उससे लाभ मिलता है। सही बात। पत्नी अगर दोस्त बने तो बहुत अच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ, तो दोनों के। और दूसरी बात है कि 17, 7 और 2009, ये तीनों का संयुक्तांक जोड़ेंगे तब भी 8 ही आएगा। अच्छा, तब भी 8 ही आता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव तो रहेगा और साथ साथ शुक्र है तो उसका भी प्रभाव रहेंगे। अच्छा, उसका भी प्रभाव रहेगा। ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? ग्रहों की स्थिति ऐसा है कि चंद्रमा जो है आज मेष राशि में है। मेष राशि में चंद्रमा है और बहुत सारे, जब चंद्रमा मेष राशि में है तो बहुत सारे योग बन जाएंगे। अच्छा। योग का मतलब ये होगा कि चंद्रमा जो है मंगल और शुक्र के 12वें में पड़े। अच्छा, मंगल और शुक्र के 12वें में पड़े और जुपिटर और मंगल शुक्र के बीच में पड़े। तो ये एक ऐसा योग होता है जिसमें चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। अच्छा, चंद्रमा से फल अच्छा मिलेगा। मैंने चंद्रमा क्या है कि अगर 2 पाप ग्रह के बीच में फंसा हो तो पाप कत्री राजयोग बन जाता है। या ग्रहण दोष है या विष दोष है तो चंद्रमा दूषित हो जाता है। अच्छा। लेकिन चंद्रमा जब 2 शुभ ग्रह के बीच में है, हाँ, तो एक चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं और स्थिति अच्छी रहती है। अच्छा, तो यानी स्थिति आज अच्छी बनी रहेगी। अच्छी बनी रहेगी। आज का दिन अच्छा रहेगा। दिन आज का सामान्य से बेहतर रहेगा। बेहतर दिन रहेगा, ये कहा जा सकता है। तो चलिए, जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। वैसे तो हम यही कहते हैं हमेशा कि दिन कोई बुरा नहीं होता है, बल्कि उस दिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं जिससे ऐसा अनुमान होता है। लोग कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही बुरा गुजरा है। हो सकता है कि वो दिन आपके लिए बुरा गुजरा हो, लेकिन किसी के लिए वो दिन अच्छा भी गुजरा होगा। ऐसा है कि काफी लोग अपने कर्मों से 65% के लोग, इस धरती पर जितने लोग हैं 65% लोग हमेशा शनि से प्रभावित रहते हैं। तो शनि से जो प्रभावित हैं और शनि को नहीं समझे और उसके बाद शनि के अनुसार जो उनके रूटीन, जो जिंदगी जीना चाहिए वैसे नहीं जी रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग दुखी हैं तो उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो जिंदगी के ढंग से जीते हैं तो उनके जो 65% जिंदगी बच जाती है। सही बात। 65% जिंदगी बचने का मतलब बहुत है। हर आदमी सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूं तो सही है, लेकिन रिजल्ट बहुत डिफरेंट आता है। तो जो रिजल्ट डिफरेंट आता है, चाहे कोई किसी तरह की दुख, बीमारी, कुछ भी जो होती है, तो वो उनके कर्म के कारण होता है। और जो डिपेंड करता है उनके कर्म के कारण जो ग्रह जो फल देते हैं उसके। क्योंकि मैंने देखा है नीच के शनि वाले भी राजयोग भोग रहे हैं और उच्च के शनि वाले भी भीख मांग रहे हैं। वो डिपेंड करता है। देखिए, आप हमेशा इस बात को कहते रहे और हम भी ये कहते रहे कि जो ग्रहों की दशा और दिशा है वो तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन कुछ चीजें तो आप में भी तो है जी।
तो अगर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ और जो कड़ी से कड़ी मेहनत हो सकती है, वो निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फल ना मिले। 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 0 और 100 के बीच हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और वो आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। नेचर समझे ग्रह के, और जिंदगी के प्रिंसिपल को समझे। और मैंने देखा है, एक चीज जो मैंने देखी है वो ये कि आदमी जब परेशान होता है तभी वो दोष कहीं ना कहीं देना शुरू कर देता है, दूसरे पर उंगली उठाना शुरू करता है। अगर आप परेशान हैं अपने कर्मों की वजह से, आप दोष देंगे अपने भाग्य को, किस्मत को। जी बिल्कुल। आप परेशान हैं अपने कर्मों की वजह से और आप दोष देंगे ग्रहों के उसके दशा और दिशा को। उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो उंगली दूसरे पर उठाता है, हमेशा जो उंगली दूसरे पर उठाता है, तो वो कभी मार्क करेगा, देखेगा कि एक उंगली अगर उठा रहे हैं तो 3 उंगली उसके तरफ आया हुआ है। ये बात, ये मार्क करने की बात है। कभी भी उंगली आदमी ऐसे नहीं उठाता है, हमेशा ऐसे उठाता है। जब भी ऐसे उंगली उठाएगा तो 3 उंगली उसके खुद की तरफ उठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। यानी इसीलिए हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आप चाहते हैं तो आप जान लें कि आज आपका दिन कैसा है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है, ताकि वो सारी चीजें जिससे आपको सावधान रहना है, आप सावधान रहें, और उन सारी चीजों जिनसे आपको लाभ लेना है, आप लाभ उठाएं, ताकि बाद में आप न तो अपनी किस्मत को कोसें, न ही ग्रहों के दशा और दिशा को कोसें, और आप लाभ उठाते हैं तो लाभ उठाएं। ये चीज जो है, यही हम इसीलिए लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से सिर्फ किस्मत को मान के बैठ जाएं तो शायद उनका कुछ नहीं होगा। हाँ, उनका भी कुछ नहीं होगा। जो किस्मत और कर्म, तो कई बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कर्म और किस्मत दोनों जुड़ा हुआ है। एक बहुत सही कहावत तो नहीं है, एक कहानी है, और 2-4 मित्र आपस में बात कर रहे थे। तो एक जो मित्र था वो बहुत बिलीवर था कि जो चीज होता है वो इसी से होता है, और दुआ और ताबीज और वो सारी चीजें। तो उनमें से 2 दोस्त जो था वो तैरना जानता था, और तीसरा दोस्त जो तैरना नहीं जानता था वो दुआ ताबीज और इन सारी चीजों पे बहुत यकीन रखता था। तो 2 दोस्तों ने कहा कि यार तू भी कूद जा। बोला अरे नहीं यार मैं डूब जाऊंगा। बोले तूने ताबीज तो पहना हुआ है, तू डूबेगा कैसे, तू तो बच जाएगा। हम हो सकता है डूब जाए, क्यों? तो वही हम कह रहे हैं कि तैरना अगर ना आता हो और ताबीज पहन के, कि न डूबने की कोई ताबीज देती है, ताबीज पहन के अगर आप कूद जाएंगे नदी में या समुद्र में तो डूबना है आप। सही बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म जो है ना, वो कर्म बहुत जरूरी है, आप इससे लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों के पोजीशन को समझ के आप इससे लाभ उठा सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके पहले ये आवश्यक है कि अपने कर्मों में सुधार करें। सही बात है, क्योंकि ग्रह भी लाभ तभी देगा। हाँ। हम ये भगवान के यहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और भगवान से ही प्रे करने जाए, हे भगवान मैं आज इस जगह डकैती करने जा रहा हूं, मुझे आज वहां से पूर्ण रूप से निकाल देना। तो मेरी प्रार्थना ही गलत है। सही बात है, बेसिक ही गलत है। बेसिक ही गलत है कि हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हे भगवान मैं आपके शरण में हूं, हमें दुख से बचाइए। हाँ हाँ। और ये भी तरीका गलत है जहां तक मैं समझता हूं प्रार्थना के लिए, क्योंकि पूजा की भी एक शिष्टाचार होती है। तो प्रार्थना ये बिल्कुल गलत है। किसी हनुमान जी के मंदिर या किसी मंदिर में गए, कहें कि हे भगवान मेरा ये काम करवा दो, मैं 5 किलो या 5 किलो या 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो लड्डू तो भगवान कभी खाते नहीं, आप चढ़ाते हैं, खुद खाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप क्या रिश्वत की बात कर रहे हैं कि मेरा काम ये करा दो, हम आपको ये दे देंगे। तो भगवान से भी लोग उसी तरह बात करते हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुमने श्री कालजय महाराज। चलिए ये सारी चर्चाएं तो बहुत हो गई, लेकिन अब वो सारी चीजें बता दें लोगों को जिससे वो लाभ उठा सकें। थोड़ा सा शुक्र के बारे में बात कर लें। हाँ। शुक्र भौतिक सुख तो देता है, जैसा कितनी बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन भौतिक सुख की अधिकता के कारण, चूंकि जो भौतिक चीज हर पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव चीज जुड़ा होता है, तो भौतिक सुख के कारण शुक्र जो है कुछ बीमारियां देता है, जिसमें